श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 नवंबर यानी कि उमा शुक्रवार का बहुत ही पावन सा दिन है ना। यानी कि माता सती का दिन है और माता सती का एक और नाम है उमा। उन्हीं के लिए ये उपाय हम सभी को करना है। लेकिन आज के दिन माता अशोक सुंदरी का स्मरण हम सभी को आज अपने घर में रात में करना है, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी किसी प्रकार की समस्या ना हो पाए। ठीक है ना। समझते हैं इस उपाय को कि कैसे करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना अनिवार्य है। बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक दिया छोटा सा ले लो। उस दीपक के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लो कि आपको डालना है घी। अगर गौ माता का घी मिल जाता है तो ही घी का इस्तेमाल करोगे, वरना आप तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। दूसरा काम क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से करना होगा, क्या, गोल बत्ती का दिया लगाना है। क्या करना है, गोल बत्ती का दिया आपको इस प्रकार से लगाना होगा। लेकिन आप कहोगे भैया माता अशोक सुंदरी के नाम का दिया लगाना है, फिर गोल बत्ती का क्यों? तो बिल्कुल सही बात है। गोल बत्ती मैंने इसलिए बताया कि देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन कितनी बातें को पूछता है। तो जैसे ही मैंने गोल बत्ती कहा, एक लोग के कमेंट आ गए, तो इसका मतलब आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हो। क्या करना है, लंबी बत्ती का दिया लगाना है और फिर आप इस दीपक को उठाएंगे। कहाँ पर लेके जाना है, आपके घर के अंदर जो भी महादेव का शिवलिंग है वहाँ पर लेकर के जाना। ठीक है ना। अब महादेव के शिवलिंग के पास में क्या करना है, आप उस दीपक को रखोगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूँ आपको। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग के मैसेज भी आए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे कर रहे हैं कि भैया इस टाइम पे आपकी जो वीडियो हैं वो कुछ तो छोटी आ रही हैं, और जो छोटी भी आ रही हैं तो बहुत कम आ रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि पिछले 25 दिनों से कुछ ऐसी फैमिली इशू चल रही है। समझ लो कि आपको बताऊंगा एक 2 4 10 दिन में कि आखिर क्या वो बात थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और जिसकी वजह से ना वीडियोज़ आ पा रही हैं, ना तो आप लोग के लिए रुद्राक्ष का कोई ऑफ़र ला पा रहा हूँ, ना आपके पार्सल टाइमली पहुँच पा रहे हैं। जिसके पीछे थोड़ी सी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम मेरे साथ में, और वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ ना। तो थोड़ा मैनेज करिए 2 4 दिन आप लोग, फिर आपको पूरी बातें बताऊंगा विस्तार से कि आखिर ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और टेंशन की वजह से फिर पता है, जब टेंशन होती है तो वीडियो वगैरह फिर बनाने का मन नहीं करता, फिर कुछ सोचने का भी मन नहीं करता ना। तो कुछ है ऐसा रीज़न, बताऊँगा आपको कुछ दिन में। तब तक आप ऐसे छोटा छोटा वीडियो देखेंगे। ठीक है ना। चलो, लंबी बत्ती मैंने बताई है। अब आपको क्या करना है, इस बत्ती को प्रज्वलित करना है, इस बत्ती को जलाना है। जब आप इस बत्ती को जलाओगे, माता अशोक सुंदरी से ही विनती करनी है कि हे देवी माँ, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में ऐसे संकट है, समस्या है, परेशानियां हैं जो कि दूर नहीं हो पा रही हैं। आप कुछ भी ऐसा करें, महादेव तक मेरी बातों को पहुंचाएं, जिससे भोले शंकर हमारी इन बातों से खुश हों और हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में सॉरी, सुख शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहे। ऐसी विनती कर लेना और फिर आप लोगों को एक लोटा जल भी ज़रूर चढ़ाना। जब जल चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना। आप माता अशोक सुंदरी के नाम का ये दिया लगा देना ना, यकीन मान लीजिए कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे चावल का दाना रखना अनिवार्य है, और दीपक जलाकर भी थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के अंदर भी डाल देना। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय आज तक जब कभी भी शुक्रवार का दिन आया है, मैंने आप सभी को हमेशा याद भी दिलाया ना। देखो क्या करिएगा, आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है और जल के अंदर गंगा जल डालना है। अच्छा, आपको याद है कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला तांबे का लोटा, लेकिन ये मैंने गलत बोला। ठीक। इस उपाय में अभी आपको बताऊंगा इस उपाय से फ़ायदा क्या है, पहले समझ लो। इस उपाय में तांबे का पात्र नहीं लेना है, समझ रहे हो ना। आप लोग कोई सा भी पात्र ले लो, आप स्टील का ले सकते हो, आप नॉर्मल सा पीतल का ले सकते हो, आप तांबे का पात्र नहीं लेंगे। ठीक है ना। कोई भी पात्र ले लो। अब जो भी पात्र आपने लिया है उस पात्र के अंदर जल भरेंगे और फिर
गंगा जल और थोड़ा सा आपको दूध डालना है, ठीक है ना। ये 3 सामान हो गए। एक सामान और है, और वो सामान है काला तिल, ठीक। यानी कि एक पात्र लेंगे, वो तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी पात्र ले लो, और ये 4 चीज़ें उस पात्र के अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी? जल रहेगा, गंगा जल रहेगा, दूध रहेगा और काला तिल रहेगा, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को क्या करोगे? यहाँ से उठाओगे, अपने पूरे घर में घूमना। अगर आपके घर में प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सलूशन ना तो व्रत करने से, ना तो उपवास करने से, ना को किसी भी चीज़ों को करने से ठीक हो पा रहा है, तो आपको पूरे घर में इस कलश को लेकर के, इस पात्र को लेकर के एक बार घूम लेना है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब घूमने के बाद में आप इस कलश को उठाओगे, और आज शुक्रवार के इस दिन पर कहाँ पर आना है? शमी पेड़ के नीचे। और अगर आपके घर में शमी का पेड़ हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर घर में नहीं है शमी का पेड़, तो आप घर के आसपास में कहीं भी जाए, तो आज के इस दिन पर घर में खुशियों के लिए वही पात्र को शमी पेड़ के नीचे लाएंगे, और महादेव का अवधूत रूप ध्यान करेंगे। कौन सा? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हो, तो इससे आपकी फैमिली की प्रॉब्लम दूर होगी। ये तो हो गया पहला काम। इसी उपाय में आपको दूसरा काम भी करना है। वो दूसरा काम कौन सा है? शमी पेड़ के नीचे जो जल मैंने बताया, उसे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ा करके, और फिर वहाँ शमी पेड़ के नीचे 7 मिनट तक समय दे करके बैठना है। कितनी देर तक बैठोगे? 7 मिनट तक, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, घर की परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा रात में बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट में। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा ना, क्या ही बताऊं। प्रॉब्लम अभी तो शेयर भी नहीं कर सकता आपको ना, तो बताऊंगा कुछ दिन में, आप सभी लोग ज़रूर बताऊंगा। अब समझ लेते हैं इस उपाय को, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, विशेष नहीं पूरी हो रही हैं, शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। और इस उपाय को तुमरुका जी, या फिर आप ये कह सकते हो कि तुम रुकेश्वर महादेव, जो आपको इजी लगे, या तो तुमरुका जी या तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से नॉर्मल सा ऐसे एक बेलपत्र ले लो, ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में 2 चीज़ें और लेनी है। बड़े वाले पत्ते पे पीला चंदन, और नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्तों पे आपको लाल चंदन, जैसे मैंने लगा दिया, ऐसा सच आपको भी लगाना है। अब आप इस बेल पत्र को यहाँ से उठाएंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के पास लेकर के पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पहुँच करके आपको 1 से 2 काम करने हैं। पहला काम तो फेस रखना है उत्तर दिशा, और दूसरा काम है, हम लोग जब कभी भी कोई उपाय करते हैं तो उसमें जल बाद में चढ़ाते हैं ना, बट इस उपाय में क्या करना है? हमें जल पहले चढ़ाना है। जब जल चढ़ाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है, ठीक है ना। अब जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी मनोकामना है, उस कामना से बेलपत्र को क्या करना है? माता के हस्तकमल पे, जो कटी भाग नहीं होता गोल गोल जिस पर पिंडी विराजमान है भोलेनाथ की, वहीं पर माता के हस्तकमल पर माता उमा का ध्यान करते हुए अगर आप समर्पित करते हो अपने विशेष को कह के, तो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। एक आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि स्पेशली पैसे के लिए है, घर में धन संपदा के लिए। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी सा उपाय है। आपको क्या करना है? एक बेलपत्र ले लो, ठीक। एक मिनट। बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पर एक ऐसे लाल बिंदी लगा दो, बस कुछ नहीं करना, बस एक लाल बिंदी लगाओ। फिर आप इस बेलपत्र को उठाओ, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में आओ, फेस रखो उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर आप उस बेलपत्र को एक मंत्र बोल देना, ठीक। वो मंत्र कौन सा है? ओम श्रीम
नमः। बस इसी मंत्र का स्मरण करके चढ़ा देना, कभी घर में धन संपदा की कमी होगी नहीं। बस लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ शुक्रवार के दिन करना है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।